नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम प्रदानं सर्वधर्माणां सर्वधर्माणां जैनम जयतु जयतु शास्त्रम्। शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय उपाध्याय साधु साधु सर्व संत अर्थ के प्रकाशी प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हीं के स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुख्य प्रकाशक ग्रंथ और उसके पीछे जो है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और पंडित जी ने ये चिट्ठी आज से लगभग 250 साल पहले मुल्तान वासियों को लिखी थी। और जो मुल्तान वासियों के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर इस चिट्ठी के माध्यम से दिए गए हैं। वो जो ओरिजिनल चिट्ठी है वो तो हमारे पास मौजूद नहीं है, जो प्रश्न मिलते हैं। लेकिन जो पंडित जी द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई थी वो हमको प्राप्त होती है। और वो प्राप्त कैसे हुई? ये चिट्ठी जयपुर से लिखी गई और मुल्तान पहुंची। पहले तो वो जहानाबाद पहुंची, जहानाबाद से वो मुल्तान पहुंची, और फिर मुल्तान से वापस आज़ादी के समय जब वहां से पलायन हो रहा था तो वापस वो चिट्ठी जयपुर आ गई। तो आप सोचो, जहां से शुरू हुई थी वो चिट्ठी घूम घाम के वापस वहीं उसकी ओरिजिनल जगह पहुंच गई। और वास्तव में इस चिट्ठी में बहुत रहस्य भरे हुए हैं। इससे पता पड़ता है कि पंडित जी का स्वाध्याय कितना कितना विस्तृत था और ज्ञान कितना खिला हुआ था। कि जो ऐसे साधर्मियों के जो प्रश्न थे, जो कि एकदम गूढ़ रहस्य वाले थे, वो रहस्य, इन रहस्यों को जो है पंडित जी ने यहाँ पे उजागर करा है। बहुत ही जोरदार जो है चिट्ठी है। और कल हमने जो बात देखी थी वो निर्विकल्प के विषय में हमने देखी थी कि जब ध्यान का काल होता है, प्रत्यक्ष वितर्क, जो विचार का जो पहला, शुक्ल ध्यान का जो पहला पड़ाव है, उस पड़ाव में जो विचार चलते हैं, जो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, जो 3 प्रकार की संक्रांतियां बताई थी, उन संक्रांतियों के माध्यम से जो है विचार चलते हैं। तो वो विचारों के चलने के बावजूद हम जो है उनको बताते हैं कि उस समय जो है जीव निर्विकल्प रहता है। तो वो हमने उस बात की, पंडित जी ने यहाँ पे उस बात की सिद्धि करी थी और हमने उस बात को समझा था। और फिर उसके बाद से जो बात चल रही थी, जो उन्होंने 3 प्रकार के उदाहरण दिए थे। एक तो चंद्रमा का दिया था, द्वितीय का चांद, और एक जल बिंदु, और एक अग्नि कणिका। तो 3 प्रकार के ऐसे उदाहरण दिए थे। तो वो उदाहरण दिए थे तो उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार से ये जल बिंदु, अग्नि कणिका और द्वितीया का चांद होता है, तो उसी प्रकार से जो है सम्यक दृष्टि जीव है, उसको भी उसी प्रकार से, क्योंकि जाति अपेक्षा उसको समान बताया, तो उसी प्रकार से अगर
केवल ज्ञानी है उसको केवल ज्ञान है, तो उसी प्रकार से उनको भी भले ही पूर्ण रूप से सभी वस्तुओं को ना जाने, पर वो थोड़ी वस्तुओं को जाने पर पूर्ण रूप से जाने। तो वहाँ पंडित जी ने बताया कि वहाँ पे इस प्रकार का नहीं लेना है, वहाँ पे जाति जो है वो सम्यक ज्ञान रूपी जाति हमको लेना है। और सम्यक ज्ञान रूपी जाति से लगाएंगे तो सम्यक ज्ञान सभी में पाया जाता है, तो उस जाति को तो हमने समान कहा, लेकिन केवल ज्ञान की वहाँ अपेक्षा नहीं लगेगी। केवल ज्ञान की अपेक्षा वहां पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ऐसा माने तो फिर कुछ विषयों में उस जीव को केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। कहीं कहीं पे हम देखेंगे कि आत्मा पे जहाँ आवरण नहीं है, अगर ऐसा माने तो आत्मा पे हमको कहीं कहीं पे आवरण नहीं मानना पड़ेगा। तो ऐसा संभव होता नहीं है, ऐसा नहीं है। इतनी बात अपनी चली थी, और भी थोड़ी बात चली थी कि केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं सभी वस्तुओं को, और जो छद्मस्ती है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, वो परोक्ष रूप से वस्तुओं को जानता है, आगम के आधार पर जानता है। ये इतनी बात भी अपनी कल चली। अब आगे की अपन चर्चा करते हैं, बस एक पेज बचा है इसका, है ना। उक्त चा अष्ट सहस्री मध्य, अष्ट सहस्री नामक जो ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है, वही। उसका उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, वो पढ़ते हैं अपन। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने, भेद पेज साक्षाद 49 है। साक्षात च आवस्तवन्यत मम भवेत। देखो, स्याद्वाद और श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। स्याद्वाद को क्या बताया? नेकांतवाद। स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान है, और फिर दूसरा केवल ज्ञान। स्याद्वाद क्या है? वो श्रुत ज्ञान है। क्योंकि स्याद्वाद क्या होता है? स्याद्वाद अपेक्षा सहित अनेकांत है। तो स्याद्वाद वो कैसा है? वो श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान में ऐसी हमने कल चर्चा करी थी कि उसकी ऐसी विशेषता है कि वो मुख्य और गौण कर सकता है। वो सिर्फ श्रुत ज्ञान में ऐसी पावर है, केवल ज्ञान में नहीं है वो पावर। केवल ज्ञान में मुख्य और गौण नहीं होता, वास्तव में वहाँ जरूरत ही नहीं है मुख्य और गौण करने की, क्योंकि वहां तो सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष जो है ज्ञान में झलकती हैं। पर स्यादवाद में ऐसी पावर है कि हम मुख्य और गौण कर सकते हैं। तो देखो इसके फायदे क्या हैं मुख्य और गौण करने के। कि मुख्य और गौण करने के ये फायदे हैं कि अगर आसपास अभी हमने आत्मा को मुख्य करा है, तो आसपास जो कुछ भी चल रहा है वो हमको इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको गौण कर दिया है। हमने आत्मा को मुख्य करके बात करी है, आत्मा को मुख्य करके हम जो है ध्यान लगा सकते हैं, आत्मा को मुख्य करके हम उसको ज्ञान का विषय बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो श्रुति ज्ञान है इसकी ये पावर है कि इसमें हम मुख्य और गौण कर सकते हैं। केवल ज्ञान में ये पावर नहीं है कि हम वहां पे मुख्य और गौण कर सकें, और केवल ज्ञान में जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है कि स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान। स्याद्वाद क्या है? बोले वो श्रुत ज्ञान है। अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद को जब हम वाणी में बोलते हैं उसको स्याद्वाद बोला जाता है। तो स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। ये अपन ने देखा था, श्रुत ज्ञान से भी हम सर्व तत्वों को जानते हैं, सर्व पदार्थों को जानते हैं, पर उन सर्व पदार्थों की सर्व पर्यायों को नहीं जानते हैं। तो वो सर्व पदार्थों की सर्व पर्यायों को नहीं जानते तो वो श्रुत ज्ञान हो जाता है। और जब सर्व पदार्थों की सर्व पर्यायों को जानते हैं तो वो केवल ज्ञान हो जाता है। पदार्थों को तो दोनों में ही सर्व पदार्थों को जानते हैं, लेकिन उनकी सारी पर्यायों को जाने तो वो केवल ज्ञान हो जाए, और उनकी सर्व पर्यायों को ना जाने तो वो श्रुत शुद्ध ज्ञान हो जाए। ज्ञान। ये डिफरेंस है। तो यहाँ लिखा है यह दोनों मतलब श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाला है, सर्व तत्वों को जानने वाला है। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान क्या है? वो प्रत्यक्ष रूप से जानता है, और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है। उसको किसी ना किसी के माध्यम की जरूरत है श्रुत ज्ञान को। वह मन का माध्यम ले, केवल ज्ञान में वह इंद्रियों मन का माध्यम नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जानता है। तो बोले श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है।
पर बोले वस्तु में थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, केवल ज्ञान से जानो या श्रुत ज्ञान से जानो, वस्तु तो जैसी की जैसी है वैसा जानते हैं। श्रुत ज्ञान हम्म। वाला भी जानता है और केवल ज्ञान वाला भी जानता है। बोले वस्तु है सो और नहीं है। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। अब देखो ये उधर वो क्वेश्चन की जो चिट्ठी होगी ना, प्रश्न की, उसमें उन्होंने निश्चय और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है ना। परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त में वह अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। अब ये बताओ, पहले निश्चय सम्यक्त होता है कि पहले व्यवहार सम्यक्त होता है? व्यवहार। स्तुति बोल रही साथ में होता है, और कौन है स्तुति के साथ? क्या आपका क्वेश्चन क्या था मयूर जी? कि पहले निश्चय सम्यक्त होता है कि व्यवहार सम्यक्त होता है? व्यवहार निश्चय से बाद में व्यवहार होता है, निश्चय होने से बाद व्यवहार सच्चा कहलाता है। हम्म। तभी से पर व्यवहार ही मेन अभी सच्चा है। क्वेश्चन ये है कि निश्चय सम्यक्त होता है पहले कि व्यवहार सम्यक्त होता है? व्यवहार सम्यक। नहीं, निश्चय ही होता है। व्यवहार सम्यक तो जैसी चीज ही नहीं है ना। दोनों साथ में होते हैं। हम्म। उन दोनों का, उन दोनों में काल भेद नहीं है। निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है। निश्चय से साथ ही होता है, पर निश्चय होने से निश्चय, बाद व्यवहार होता है। पहले व्यवहार नहीं निश्चय होता के है, निश्चय साथ के। ही होता है। वो बात यद्यपि सही है कि वो निश्चय के, अपन उसको बोलते हैं कि निश्चय के साथ, वो बाद में वो बोलने में आया, पर वो निश्चय के साथ ही होता है। क्योंकि जिस समय निश्चय हुआ उस समय व्यवहार होता है, लेकिन उसी समय व्यवहार व्यवहार होता है होगा। बाद में, निश्चय नहीं उसी, होता है। हाँ उसी समय व्यवहार को व्यवहार पहले होगा। नहीं बोल सकते, पहले नहीं, निश्चय व्यवहार को और निश्चय को भी नहीं बोल सकते आंटी, क्योंकि दोनों साथ में होते हैं। दोनों साथ, आप ये बात अलग है कि पुरुषार्थ निश्चय का होगा तो साथ में व्यवहार उसके साथ आएगा। हम्म। अगर पुरुषार्थ व्यवहार का करेगा तो निश्चय नहीं होगा, बरोबर। वो तो होगा ही नहीं। तो हम्म। अगर पुरुषार्थ व्यवहार का कर रहा है तो वो व्यवहार भी नहीं कहलाएगा। तो व्यवहार भी नहीं कहलाएगा वो बरोबर। तो व्यवहार का व्यवहाराभास होगा। हम्म। ऐसा व्यवहार का व्यवहाराभास होगा। लेकिन जो सम्यक्त है तो वो तो दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। बरोबर। उनमें काल भेद नहीं है, निश्चय और व्यवहार। अगर हम ये बोले व्यवहार सम्यक दर्शन, देखो व्यवहार का व्यवहार बोलने में आ जाता है। जैसे हमने बोला कि भाई सात, अब हमने बोला कि देवशास गुरु का सच्चा श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक है ना? तो वो देवशास गुरु का सच्चा श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त है। वो व्यवहार सम्यक्त, वो सच्चा देवशास गुरु का श्रद्धान भी कब होगा? कि वो निश्चय के साथ होगा तो ही वो तो वो व्यवहार कहलाएगा। नहीं तो अगर किसी ने बोल दिया कि साहब हम तो मानते ही नहीं है, हम तो दूसरे धर्मों को, दूसरे देवी देवताओं को मानते ही नहीं है, हम तो जाते ही नहीं है, हम तो ये नहीं करते, तो हम तो व्यवहार समकिति हैं। तो बोले नहीं है, व्यवहार समकिति भी नहीं है तू। क्यों? क्योंकि व्यवहार तो निश्चय के साथ ही होता है, दोनों साथ में चलते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है। बरोबर। यहाँ लिखा है कि तुमने निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है। वो अपने पास मौजूद नहीं, जो उन्होंने लिखा होगा वहां पे प्रश्न जो किया होगा उसमें बोले जो लिखा है सो सत्य है। बोले सत्य लिखा है आपने। परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है। क्या बोला? इतना जानना कि सम्यक्त के व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। तो बोले कोई सम्यक दृष्टि है और उसका अगर व्यवहार सम्यक्त आपको दिखाई दे रहा है, तो बोले जब वो व्यवहार सम्यक्त में दिखाई दे रहा है, जब वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में नहीं है, जो कि अधिकतर काल वही है, तो बोले उस समय जब क्या चल रहा है? तो बोले अंतरंग निश्चय सम्यक्त उसका गर्भित है, वो चल ही रहा है। बात आई समझ में? व्यवहार अगर हमको दिखाई दे रहा है, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो आपको
बिजनेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको घूमता फिरता दिखाई दे रहा है, खाना खाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय भी उसका निश्चय सम्यक गर्भित है। पर बोलते हैं ना शुद्ध परिणति चलती है, तो वो शुद्ध परिणति चल रही है उसकी। तो बोले वो निश्चय सम्यक तो उसमें गर्भित है, उसका श्रद्धान वहां पे नहीं पलटा है। आप सोचो कि बिजनेस कर रहा है तो उसका श्रद्धान पलट गया होगा, नहीं पलटा है। श्रद्धान तो वैसा का वैसा इंटैक्ट है। तो बोले अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है, सदैव उसके साथ चलता है, व्यवहार के साथ निश्चय चलता है। ठीक है। तथा तुमने लिखा, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने, तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने। तो बोले कोई साधर्मी लिखते हैं कि भाई आत्मा को आप प्रत्यक्ष अगर जानते हो, जान प्रत्यक्ष मतलब उधर जो अपनी पिछली चर्चा हुई थी, प्रत्यक्ष कैसे हमने कहा था, स्वानुभव प्रत्यक्ष। तो बोले अगर प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्णा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने। बोले जब आत्मा को ही प्रत्यक्ष जान लिया जो अमूर्तिक है, तो बोले फिर कर्म वर्णा को क्यों नहीं प्रत्यक्ष जानता है। तो कहते हैं, सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं। ये किस अपेक्षा से है, कि भाई प्रदेश प्रत्यक्ष की अपेक्षा से है, कि केवली ही जानते हैं। स्वानुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा से तो सभी सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, स्वानुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा से। और ये प्रदेश प्रत्यक्ष की अपेक्षा से तो आत्मा को प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। अब ये जो कर्म वर्गणा है, क्या है कर्म वर्गणा, कौन छह द्रव्य में कौन सा द्रव्य है कर्म वर्गणा। जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। उत्कल है। कर्म वर्गणा क्या है छह द्रव्यों में, पुद्गल पुत्र। है। कर्म पुद्गल से। कर्म वर्गणा पुद्गल है ना। तो बोले कि अगर लिखा है कि सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कौन जानते हैं आत्मा को प्रत्यक्ष, बोले प्रदेश प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं। और कर्म वर्गणा, तो बोले कर्म वर्गणा तो अवधि ज्ञानी भी जान लेते हैं। कर्म वर्गणाएं जो हैं वो सूक्ष्म जो हैं कर्म वर्गणाएं, वो जो परमाणु का जो लेवल है ना, उस परमाणु के लेवल तक जो है अवधि ज्ञानी जीव जान सकता है। सर्वावधि और परमावधि जो होते हैं, सर्वावधि में वो क्या है कि वो परमाणु के लेवल तक जान लेता है, ऐसा है। मतलब इतना सूक्ष्म में भी जान लेता है, पर वो क्या है अवधि ज्ञान, उसकी लिमिटेशन क्या है। अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी। कारमान वर्गणा क्या है, ये कर्म वर्गणा, कर्मण वर्गणा तो रूपी है, पुद्गल है। तो कर्मण वर्गणा क्या है, बोले कर्म वर्गणाएं तो रूपी हैं और उसको अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं, सर्वावधि वाले परमावधि वाले जान लेते हैं, उतने डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। तथा तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। तो बोले उत्तर, ये दृष्टांत प्रदेश की अपेक्षा नहीं है, ये दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। बोले जो आपने वो द्वितीया के चंद्रमा का कहा ना, कि द्वितीया के चंद्रमा कैसा है कि वो थोड़ा सा दिखाई देता है, तो बोले वो दृष्टांत वो प्रदेश की अपेक्षा मत लगा लेना। प्रदेश की अपेक्षा लगा लोगे तो क्या होगा, फिर ये मानना पड़ेगा कि कहीं कहीं पे जीव को आवरण नहीं है, और उसको केवल ज्ञान मानना पड़ेगा उन उन प्रदेशों में। तो बोले ऐसा नहीं है। तो बोले ये दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, ये दृष्टांत गुण की अपेक्षा है, कि उसका गुण कितना प्रकट हुआ है। गुण थोड़ा सा प्रकट हुआ है तो उसको थोड़ा ज्ञान है, और गुण जो है ज्यादा प्रकट हुआ तो उसको वैसा थोड़ा ज्यादा ज्ञान है। उस अपेक्षा से, जैसे अपने पर्दे का देखा था ना, वो लोग गुणों की अपेक्षा से वो कथन है, वो प्रदेश अपेक्षा से कथन मत लगा लेना ऐसा। जो सम्यक्त संबंधी और अनुभव संबंधी
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। अब देखो पंडित जी कैसे, मतलब उसको एंड कैसे कर रहे हैं, चिट्ठी को एंड कैसे कर रहे हैं कि आपने जो प्रश्न लिखे थे, है ना, सम्यक्त के संबंध में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के संबंध में, तो बोले जो आपने लिखे थे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर लिखता हूं। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरा क्षयोक्षम है, उस क्षयोक्षम के आधार पर मैं उनके उत्तर लिखता हूं। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। तुम भी जिनवाणी से या अपनी परिणति से मिलान कर लेना। बोले मेरे अकेले उसमें मत रहना, आप भी जिनवाणी पढ़ो, और जो हम बता रहे हैं उसका ऐसे ही मत विश्वास करो। मोक्षमान प्रकाशक में ही है, ऐसे ही मत विश्वास करो, परीक्षा से करो, आगम के आधार पर करो। तो बोले तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना, है ना। ये बहुत, आप देखो कि अगर श्रोता और वक्ता, है ना, श्रोता और वक्ता जो होता है, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, श्रोता की है कि वक्ता की है? वास्तव में ऊंचा कौन है, श्रोता है कि वक्ता है? वक्ता। हम्म, श्रोता की है, क्योंकि उसको उसको वेरीफाई करना चाहिए कि सही है, श्रोता की है। क्यों है? क्योंकि भाई श्रोता, देखो, वक्ता तो कैसा है, वक्ता तो एक, आप ये सोचो कि वक्ता एक प्रकार का, ये अपने संजीव जी एग्जाम्पल देते हैं कि वक्ता कैसा है। कह लें वक्ता तो, बोले वकील है। वक्ता वकील है, वो दलीलें देता है। जैसे कोर्ट में जाते हो ना, तो कोर्ट में क्या है, कोर्ट में सब दलील देते हैं। इस बात की दलीलें देते हैं कि भाई ये सामने आम जो जो भी बुक्स है, जो लॉज हैं, उनको इंटरप्रेट करके वो दलीलें देते हैं। ऐसी वक्ता क्या कर रहा है यहाँ पे? वक्ता है, वो वक्ता क्या करता है, वो शास्त्र के आधार पर आपको दलीलें देता है। अब वो दलीलें देता है, अब आप कौन हो, आप जज हो। अब आपके ऊपर है उन दलीलों को आप सही मानते हो, आप वेरीफाई करते हो, और अगर सही मान के वेरीफाई करके जजमेंट पास करते हो तो वो आपका वो जजमेंट है। तो बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? बड़ी जिम्मेदारी तो श्रोता की है। क्यों? क्योंकि वक्ता तो सिर्फ दलीलें पेश कर रहा है, मानना ना मानना आपके हाथ में है। तो बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको वेरीफाई करके, आपको जो भी सबूत दिए जा रहे हैं उन सबूतों को, उनकी, उनको वेरीफाई करके, उनकी वेरासिटी को देखकर आपको जजमेंट देना है। वो जजमेंट किसके लिए? स्वयं के लिए है, किसी दूसरे के लिए जजमेंट नहीं है। वो जजमेंट आपका, आपके लिए है। हम्म, वो जजमेंट आपके लिए है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। यहाँ लिखा है, बुद्धि अनुसार लिखा है, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। ऐसी मत विश्वास कर लेना, आगम के आधार पर अपनी परिणति से, अपने तर्क से, अनुमान से मिलान करना। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें? जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ भी कहा जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। वो देखो लिखा कितने प्रेम से, भाई जी। हम्म, साधर्मी का है, मिले नहीं है कभी, लेकिन लाइट तो चालू साधर्मी के जो है ना, प्रति, ત્રણ તો ચાલુ જ હોય ને. साधर्मी के प्रति उतना उतना प्रेम है। हम्म, कि भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें? जो बात जानते हैं वह जानने में नहीं आती, या लिखने। लिखने में नहीं आती। और मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है।
होता है ना, कई बार हम जो समझते हैं वो पूरा लिख नहीं पाते हैं, और जो लिखना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। That's true. होता है। आपके जो थॉट्स होते हैं, आप ये थॉट मान लो 10 चीजें आप सोच के बैठे हो कि मैं ये 10 चीजों पे आज बोलूंगा, हो सकता है 10 में से कुछ 4 ही चीजें आपके दिमाग से आए बाहर, 6 चीजें बाहर ही नहीं आए। और फिर कभी फिर बोले तो वो और कोई सी 4 चीजें, 2 चीजें बाहर आ जाए, बाकी चीजें बाहर आपके दिमाग से आए ना। यहाँ लिखे हैं कि जो जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती, तो पंडित जी ने कहा भाई शब्दों की तो मर्यादा है, हमारे लिखने की मर्यादा है। जितना हम जानते हैं उतना लिख नहीं पाते हैं, और जो लिखते हैं वैसा बता नहीं पाते हैं। हर चीज की मर्यादा है। पर बोला मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। हम्म, मिलना कैसा है? वो कर्मों के अधीन है। अब उस समय तो जयपुर और मुल्तान जाना इजी थोड़ी, जयपुर से मुल्तान जाना, ट्रेन नहीं थी, कोई कार्स नहीं थे, कोई बस नहीं थी, बैलगाड़ी या घोड़े पे जाओ, ऐसा है। चिट्ठियां भी पता नहीं कैसे आती होंगी, पहले तो कबूतर चलते थे, कबूतरों से चलती थी ना, तो कबूतरों से हो सकता है वैसी चिट्ठी चली हो, कबूतरों से आई हो, उतनी तो अपने डिटेल नहीं पता, पर ऐसा ऐसा होता था। नहीं, मेरे ख्याल हाँ, से घोड़ों पे, घुड़सवार लेके चलते थे हाँ, कबूतरों को। घुड़सवार लेके जाते थे। तो कबूतरों से तो सिर्फ रोमांटिक काइंड ऑफ लेटर्स ही जाते थे। सही कह रही हैं। हो सकता है वैसा हो, मतलब ऐसा अपन ने तो। वो छोटे सी वो जो जाती हाँ, थी वो ना, जासूसी वाली। जासूसी वाली। हाँ। अब वो जो उस समय व्यवस्था होगी वो सही। होगी, है ना। तो बोले कि परंतु मिलना कर्माधीन है, इजी नहीं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज इजी नहीं थी। कर्माधीन है। अभी तो हम सही में बहुत अच्छे टाइम पे रह रहे हैं, हमको लगे कि ऐसा कि साहब बहुत जीवन देखो कैसा, और अभी कैसी परिस्थिति, पर उस समय के हिसाब से सोचो, मुगलों का काल, पंडित जी को तो हाथी के नीचे, पैर के नीचे कुचलवा दिया हिंदू राजा ने। और मतलब कोई देश काल परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, आयु भी उतनी नहीं, छोटी सी बीमारियों में लोग, देह देह का वियोग हो जाता था, काम भी बहुत थे, सब ये सारी चीजें थी, फिर भी जो है इतना इतना करके गए काम। उस हिसाब से तो अभी तो हम बहुत अच्छी उसमें रह रहे हैं, बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। हम्म। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। बोले भले ही चाहे कुछ भी हो, मिले नहीं मिले, जो बात हमने लिखी है, बोले जितनी लिखी है उतना ही ठीक है, पर बोले भला ये है, भला क्या है कि बोले चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, अनुभव के प्रति, सम्यक दर्शन के प्रति अपना जो है पुरुषार्थ चलना चाहिए, अनुभव के प्रति पुरुषार्थ चलना चाहिए। वर्तमान काल में आध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्यकृत संस्कृत टीका संस्कृत टीका में है, और आगम की चर्चा गोमट सार में है, तथा और अन्य ग्रंथों में है। यहाँ लिखा है क्या कि वर्तमान काल में, बोले आध्यात्म किसमें है? बोले समय सार ग्रंथ की टीका है। कौन सी? आत्मख्याति टीका, अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी है। और बोले आगम की चर्चा, आगम की चर्चा बोले गोमट सार में है। प्रणान योग की चर्चा बोले गोमट सार में है, तथा और अन्य ग्रंथों में है। थोड़ा से रेफरेंस दिए हैं, बोले आध्यात्म देखना हो तो इधर है, और आगम देखना हो तो इधर है। सो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी आध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना, और स्वरूपानंद में मग्न रहना। हम्म बोले सब लिखने में तो आता नहीं है, पर बोले तुम भी क्या करना, अध्यात्म और आगम ग्रंथों का अभ्यास करते रहना, और स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो
सो मुझको लिख भेजना। हम्म। अब देखो कितने हैं कि अगर भाई आपको कई विशेष ग्रंथ पता पड़े हो, इसी के बारे में भी या और इन जनरल भी कोई नए ग्रंथ, कोई विशेष ग्रंथ आपको कुछ जानने में आए हो, तो मुझे भी बताना, मुझे भी उनके बारे में रेफरेंस देना, लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। साधर्मियों को क्या चाहिए? साधर्मी मिलेंगे तो क्या करेंगे? आप बताओ, साधर्मी मिलेंगे तो क्या करेंगे? तत्व चर्चा ही करेंगे। तुम कितनी बार बात कर चुके हैं कि साधर्मी मिलेंगे तो क्या करेंगे, बोले परस्पर चर्चा, तत्व चर्चा ही करेंगे, क्योंकि दोनों की रुचि ही वही है। ये दूसरे तो दूसरे आप दोस्त बनाओगे, मित्र बनाओगे तो क्या करेंगे? वो तो संसार की तरफ लेके जाएंगे और नरक निगोद की तरफ द्वार खोलेंगे आपका। तो बोले साधर्मियों का तो क्या है, बोले परस्पर चर्चा ही चाहिए। साधर्मी मिलते हैं तो बोले सिर्फ तत्व चर्चा, परस्पर चर्चा ही करते हैं। और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। खुद को कितना छोटा बता रहे हैं कि मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं। आपने देखा ना कि जो जिन पेड़ों पे फल लगते हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, और जिन पे फल नहीं लगते वो खड़े रहते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव हैं वो क्या हैं? हम्बल हैं। जो ज्ञानी है सो अभिमानी नहीं, और जो अभिमानी है वो ज्ञानी नहीं। ऐसा है। जो ज्ञानी है वो अभिमानी नहीं, और जो अभिमानी है वो ज्ञानी नहीं। सो मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। तो बोले कि भाई मेरी तो इतनी बुद्धि नहीं है मैं समझा सकूं आप जैसे लोगों को, हैं, साधर्मियों को। पर थोड़ा बहुत परस्पर विचार होता है, और विचार से थोड़ी बहुत वार्ता हो जाती तो ये बहुत बड़ी बात है। हम्म, जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मैं बोले जब तक नहीं मिलो, जब तक क्या है, जब तक प्रश्न, जब तक पत्र लिखो, पत्र के द्वारा कांटेक्ट बना रहे, है ना। और यहाँ लिखा है कि फाल्गुन वदी पंचमी सन 1811। अभी क्या चल रहा है? सन फागुन 18, अभी चैत। सन चल रहा है 2026 है। अब ये विक्रम संवत होगा, अगर संवत 1811 है तो अभी 2083 चल रहा है संवत। ऐसा है। देखो ये अपने खत्म हो गई रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अब इसके बाद वचनिकाएं हैं, दो वचनिकाएं हैं। ये परमार्थ वचनिका हम स्किप करेंगे क्योंकि वो थोड़ी हैवी पड़ेगी। हम इसके बाद ये जो निमित्त उपादान है, ये उपादान निमित्त की चिट्ठी है ना, ये उपादान निमित्त की चिट्ठी आखिरी है। ये अपन करेंगे, छोटी सी है। पर ये परमार्थ वचनी का क्या है क्या? परमार्थ वचनिका ये बनारसी दास जी हैं। ये बनारसी दास जी ने, ये क्या होता है कि वचनिका क्या होती है, जैसे कोई छोटा सा लेख समझ लो। हम्म। वचनिका मतलब एक छोटा सा लेख होता है। जो लेख लिखते हैं ना कोई, आप 3-4 पेज का कुछ ऐसा लेख लेख लिखते हो, है ना। इंग्लिश में वाइट पेपर भी बोलते हैं, लेख भी बोलते हैं। तो वो ये लेख है, ये परमार्थ वचनिका, किस बारे में है ये? है ना। अब ये बारे में तो ये है कि अध्यात्म है हम्म। ये अध्यात्म के विषय हैं। वही 6 द्रव्य 7 तत्व, अच्छा, इसी है ना, इसी द्रव्य गुण पर्याय, है ना। तो वो उन उन सभी की चर्चा, है ना, ज्ञान की, दर्शन की, उनकी चर्चा यहाँ पे है, इसमें परमार्थ वचनिका में है। मैं इसलिए नहीं अभी, चाहे तो अपन करा लें, कर लें, लेकिन वो थोड़ा सा भेद प्रभेद, इसमें भी भेद प्रभेद बहुत है। उपादान निमित्त की चिट्ठी में भी बहुत भेद प्रभेद की चर्चा है ना। तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, इसलिए अभी देखते हैं अपन उपादान निमित्त की चिट्ठी आपको कितनी समझ में आती है।
आना तो चाहिए, इसमें कोई इतना, ये इतना कोई टफ नहीं है। वो थोड़ी सी हैवी पड़ेगी परमार्थ वचनी का। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप वो पढ़ेंगे और फिर आप लोग एकदम इंटरेस्ट उचट जाए, तो इसलिए मैं अभी उसको टच नहीं कर रहा। उपादान निमित्त की चिट्ठी पहले करते हैं, और फिर देखते हैं, अगर आप लोगों का मन होगा तो अपन परमार्थ वचनी का भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी बनारसी दास जी द्वारा लिखे थे। बनारसी दास जी अकबर के टाइम में हुए थे। बनारसी दास जी अकबर के टाइम में हुए थे। और ये मूल में तो श्वेतांबर जैन थे। मूल में श्वेतांबर जैन थे। और फिर इनका जीवन ये इसलिए फेमस है कि इनने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेड ऑटोबायोग्राफी है वो इन्होंने लिखी है। बनारसी दास जी पहले व्यक्ति हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेड पूरे वर्ल्ड में, ही इज द ओनली, और ही इज द फर्स्ट पर्सन जिनकी डॉक्यूमेंटेड ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है। ये बनारसी दास जी, श्रीमाल इनका वो था, सरनेम श्रीमाल गोत्र के थे, और श्रीमाल श्वेतांबरों में होते हैं। और इन्होंने उस समय, ये था कि साउथ इंडिया में तो भट्टारक थे ही, नॉर्थ इंडिया में भी भट्टारकों की काफी सारी गद्दियां हो गई थी। अजमेर में गद्दी हो गई थी, आगरा में गद्दी हो गई थी, और साउथ में तो थी ऑलरेडी गद्दियां। तो इन्होंने जो है उस समय जो भट्टारक थे, जो भट्टारकों की जो प्रैक्टिसेस थी, उन भट्टारकों की प्रैक्टिसेस को इन्होंने चैलेंज करा था। और 20 पंथी प्रैक्टिसेस हैं वो। उन 20 पंथी प्रैक्टिसेस को इन्होंने चैलेंज करा, और उन्होंने कुछ 13 बिंदु दिए। और वो 13 बिंदु के फिर वो 13 पंथ हो गया, और वो 20 पंथ हो गया। 20 पंथ इसलिए बोलते हैं कि उस समय 20 गद्दियां थी पूरे भारत में भट्टारकों की। तो उन्होंने अपने आप को 20 पंथ कर लिया कि भाई हमारी 20 गद्दियां हैं, हम 20 पंथी वाले हैं। उस समय 20 गद्दियां थी। और 13 पंथ इसलिए उन्होंने 13 पॉइंट भी दिए थे, और उनको ऐसा बोलने लगे जो 20 पंथी थे, वो 13 पंथ है, 13 है, 13 है, 13 है, मेरा नहीं है, 13 है। तो वो 13 पंथ, ऐसे वो 13 पंथ हो गए। और ये हुआ कि नॉर्थ इंडिया में तो 13 पंथ ज्यादा फेमस हुआ। बनारसी दास जी, फिर ये टोडरमल जी, ये सब उन्हीं के उसमें ही हैं, ये सब 13 पंथ। और ये 13 पंथ शुद्ध आमनाय बोला जाता है कि भाई ये शुद्ध आमनाय वाले हैं। 20 पंथ में तो काफी सारी प्रैक्टिसेस जो आप देखोगे वो कैसी हैं, हिंदू। हिंदुओं से ली हुई हैं। ये जो वर्तमान में हमारी पूजा पद्धति जो है, वो काफी कुछ हिंदुओं से बोरोड है। हिंदुओं से बोरोड है। क्यों? क्योंकि वो 20 पंथियों से आई है। और वो 20 पंथियों से आई है, तो वो पूरी तरीके से तो वो उसमें बदलाव नहीं हुआ। जहां जहां पे हिंसा दिखाई दे रही थी, वहां वहां हिंसा के जितने जो साधन थे, उन हिंसा के साधनों को दूर करके वो पूजा पद्धति को कंटिन्यू करा, है ना। तो इसलिए काफी सारी जो पुरानी पूजाएं हैं, वो अभी भी पूजाएं तो ऐसी की ऐसी हैं। पूजाओं में कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं करा। जो 13 पंथी पढ़ते हैं वही 20 पंथी पढ़ते हैं, कोई पूजाओं में डिफरेंस नहीं है। वो जो अष्ट द्रव्य हैं उनके उसमें वो सचित्र द्रव्य हैं, और हमारे यहाँ अचित्र द्रव्य हैं 13 पंथ में, है ना। और भी फिर उनके साथ जो भी चीजें हैं, वो स्त्री अभिषेक और चंदन फूल और वो सारी चीजें उसमें आ गई हैं कि वो नहीं करते हैं 13 पंथ, शुद्ध आमनाय वाले हैं। और जो 20 पंथ हैं वो ये सब करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, दिया वगैरह जलाना और ये सारी चीजें हैं, वो 20 पंथी लोग करते हैं। तो ये उस समय बनारसी दास जी ने वहां पे बनारसी मूवमेंट चलाया, और वो काफी फेमस हुआ। और 13 पंथ की वहां स्थापना हुई। और इसलिए नॉर्थ इंडिया में काफी सारे मंदिर अभी भी 13 पंथी ही हैं।
आप जाओगे नॉर्थ इंडिया में, अधिकतर अभी मंदिर आपको 13 पंथी ही मिलेंगे, 20 पंथी तो कम है ना। और इनके जीवन में इनकी 3 शादियां हुई और इनके 8 बच्चे हुए, और तीनों शादियों में एक भी बीवी नहीं बची और एक भी बच्चा नहीं बचा। मतलब इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा इन्होंने। कभी तो इतना पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा आया, कमाया तो क्या आया, ऐसा पुण्य का उदय। और कभी ऐसा पाप का उदय कि सारा सब कुछ चला गया, संतान भी चली गई, बीवी भी चली गई, धन भी चला गया, सब कुछ चला गया। हम्म। तो ऐसे खूब उतार चढ़ाव आए। और इनके इसमें एक फेमस है कि ऐसा बताते हैं कि निश्चयाभासी हो गए, समय सार पड़ा, निश्चयाभासी हो गए। और उनके कुछ मित्रों के साथ ऐसा हो गया उनको, क्योंकि क्या था कि श्वेतांबर थे, किसी ने इनको समय सार भेंट करा, समय सार मिला। और ये कवि बहुत बहुत उच्च कोटि के कवि थे, तो समय सार मिला, तो ऐसे लोग मिलते भी थे उनको थोड़े से। तो समय सार भेंट करा गया, तो समय सार भेंट करके इन्होंने पढ़ा तो निश्चयाभासी हो गए। तो रात में ऐसी अवस्था होती थी कि रात में कपड़े उतार लेते थे। ये 4-5 मित्र जो है मिलके कमरे में बंद होके कपड़े उतार के अपने आप को मुनि मानते थे, और सुबह वापस कपड़े पहन लेते थे, हम ग्रस्त हो गए। तो ऐसी उनको ऐसा समय सार पढ़कर उनको ऐसा निश्चयाभास हो गया। तो जब ज्ञान आपका व्यवस्थित नहीं होना तो ऐसे ही होता है, इसलिए ज्ञान की व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो फिर किसी ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने फिर घूमट सार इनको भेंट करा, और फिर घूमट सार भेंट करा तो इन्होंने उसमें से गुणस्थान पढ़े। और जब इन्होंने गुणस्थान पढ़े तो फिर इनका ज्ञान जो है व्यवस्थित हुआ। और फिर ज्ञान व्यवस्थित हुआ तो फिर उसके बाद उनको फिर समझ में आया कि भाई ये क्या अध्यात्म है, ये गुणस्थान क्या है, कर्म क्या है, वो सारी चीजें फिर व्यवस्था उनकी बैठी। और फिर ज्ञान जो है उनका निर्मल हुआ। सम्यक दृष्टि जीव थे, बनारसी दास जी सम्यक दृष्टि जीव, तोडरमल जी सम्यक, ये सब सम्यक दृष्टि जीव। देखो, उपादान निमित्त की चिट्ठी, है ना, इसको भी चिट्ठी बोला है, पर परिशिष्ट में लिखा है, पर ऐसे ही व्हाइट पेपर समझ लो या कुछ ऐसा 4-5 पेज का ग्रंथ तो नहीं है, क्योंकि 4-5 पेज का ग्रंथ तो क्या बोले, है ना। तो देखो, उपादान निमित्त की चिट्ठी, प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या और उपादान क्या। सबसे पहली शुरुआत, निमित्त क्या होता है और उपादान क्या होता है। हम्म। कौन बताएगा निमित्त क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। किसी चीज के थ्रू फैसिलिटेट होने को शायद निमित्त बोलते हैं। हाँ। जब कार्य हो जाता है तो उसके जिस पे आरोप जाता है उस पे सक्सेसफुल होने के लिए उसको निमित्त और काम। और कौन बताएगा निमित्त, और कौन बताएगा, छोटू बताएगा। हम्म, नहीं, निमित्त की तब डेफिनेशन। निमित्त इसको कह सकते हैं कि जिस पर कार्य का आरोप आवे, बाकी वो कार्य नहीं करता। देखो जो स्वयं डेफिनेशन। कार्य में करने ना हो और पर कार्य होने का जिसपे आरोप जाए वह नहीं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पे आए, उसको निमित्त बोला जाता है। सॉरी। क्या है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, हम्म। स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पे आए, उसको निमित्त बोला जाता है। हम्म। वह निमित्त है, याद होना चाहिए। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पे आए, उसको निमित्त बोला जाता है। तो वो जो उपादान,
फैसिलिटेटर जो मुझे लगा था कि होता है वो नहीं है निमित्त। फैसिलिटेटर है, पर वो फैसिलिटेटर कैसा है? वही जो अनुकूल होने का आरोप जिस पे आए। हम्म। देखो, है ना, अनुकूल ओके। होने का आरोप जिस पे आए, अरे का तो लेकिन वो कार्य रूप, स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है। ब्लश इट। किसी चीज के निमित्त से हो रहा है वो वो कार्य। निमित्त मौजूद है वहां पे, हम्म। है ना। जैसे अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, और हम सबका उद्देश्य है अभी ये जो स्वाध्याय में चल रहा है उसको समझना। तो अगर जिसको समझ में आ जाए, तो समझ में आ जाए, तो उसका निमित्त कौन बोलेंगे कि भाई उसका निमित्त ये जिनवाणी हुई। जिसको समझ में आ जाए, अभी कार्य क्या करना था हमको, कि वो जिनवाणी को समझना था। तो हमको समझना था, और जिसको समझ में आ गया, अब समझ में आ गया मतलब वो कार्य हो गया। वो कार्य क्या करना था? जिनवाणी समझने का। तो हमको वो जिनवाणी समझ में आ गई। तो जिनवाणी समझ में आ गई मतलब कार्य हो गया। तो अब कार्य हुआ तो उसमें अब ये जिनवाणी क्या होगी? वो सोनू, व्हाई जिनवाणी यू आर निमित्त कॉलिंग? कहलाएगी, है ना। वो जिनवाणी निमित्त कहलाएगी। और या अगर मान लो कार्य नहीं हुआ, या हम्म। कार्य नहीं हुआ, तो वो जिनवाणी सामने रखी है, तो वो जिनवाणी भी निमित्त नहीं कहलाएगी, क्योंकि कार्य नहीं हुआ। राइट। समझ में आया? कार्य होना जरूरी है। हम्म। अगर कार्य नहीं हुआ तो वो निमित्त नहीं कहलाएगा। हाँ, फिर तो निमित्त कैसे हो सकता है? हाँ, भले ही वो मौजूद हो, राइट राइट। भले ही वो मौजूद हो, ठीक है। तो कार्य होना चाहिए, तो कार्य होगा, और अगर वो मौजूद होगा तो उसको निमित्त बोल दिया जाएगा, है ना। और कार्य नहीं हुआ तो वो निमित्त भी नहीं है। फिर उपादान क्या है? उपादान की क्या डेफिनेशन है? जो कार्य कर। जो स्वयं जो कार्य अपना रूप स्वयं परिणमित हो, कार्य बस वो उपादान है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे। उपादान क्या है? हमको जिनवाणी समझना था, और हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे थे, तो कार्य हो गया, जिनवाणी समझ में आ गई। तब उसमें बताओ निमित्त कौन है, उपादान कौन है? उपादान अपना ज्ञान ही है और निमित्त जिम्मानी है। उपादान क्या है? ज्ञान है अपना। उपादान अपना स्वयं का ज्ञान, ज्ञान गुण, उसमें जानने की जो क्षमता है, उसकी जो पर्याय है, वो उपादान कहलाएगा। उसकी योग्यता है, वो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ है। हम्म, वो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ है, तो इसलिए उसको उपादान बोला। और बाकी जो सारे जो बाहर की चीजें हैं, जिनवाणी है, वक्ता है, जो भी है, वो सब क्या है? वो सब निमित्त है। वो निमित्त की कैटेगरी में है। पांच समवाय होते हैं ना जब भी कार्य होता है, कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ, नियति, कर्म, नहीं, पुरुषार्थ, नियति, काल, निमित्त और उपादान। नहीं, समवाय में क्या? पुरुषार्थ, काल, स्वभाव नियति। है ना उपादान, अभी हाँ स्वभाव। हाँ। स्वभाव कौन बताएगा? सब और कौन बताएगा? काल, नियति, कर्म। हाँ, कौन बताएगा? और पांच समवाय कौन जानता है? कोई भी कार्य होता है तो ये पांच चीजें लगती हैं। याद है किसी को? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, काल, नियति। नियति और कर्म। कर्म या निमित्त एक ही बात है। हम्म। तो स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और निमित्त या कर्म, ऐसे ये पांच समवाय हैं। तो इन पांच समवाय में कितने उपादान हैं और कितने निमित्त हैं? अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, हम्म। क्योंकि पांच हमने बोले ना, पांच हैं, ये पांच चीजें लगती हैं। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म। अब इसमें हमको डिवाइड करना है कि भाई इसमें कितने उपादान हैं और इसमें कितने निमित्त हैं, कितनी चीजें उपादान में खाते में जाएंगी और कितनी चीजें निमित्त के खाते में जाएंगी।
सिर्फ एक जाएगी उपादान स्वभाव, और बाकी चारों जाएंगी पुरुषार्थ, नियति, काल और कर्म, उसमें जाएंगे निमित्त। स्वभाव श्रुति ने मेरे कहा ख्याल चार से और एक। निमित्त में जाना चाहिए, नहीं? हम्म। स्वभाव निमित्त में जाना चाहिए। स्वभाव तो आंटी जो खुद मतलब उपादान में। अच्छा, और कौन बताएगा? गेस करिए, लगाइए थोड़ा दिमाग। इंदिरा आंटी है ना? कहाँ इंदिरा आंटी गई क्या? इंदिरा आंटी नहीं आई गई। थिंक सभी निमित्त है। सभी निमित्त हैं, अंकल बोले सभी निमित्त हैं। और कौन है? जूलिया जी हैं। हम्म, छोटू गायब है। किसी का भी आंसर सही नहीं। चार उपादान है और एक निमित्त है। अब पहले नहीं बोला था आपने ये कि चार उपादान है? आपने बोला था इसमें से बताओ, ट्रिकी क्वेश्चन हो गया फिर, इसलिए मैंने गलती तो हो आपसे पूछा ना। यही पूछा यही कि तो पूछा कितने। कितने हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। गई। थोड़ा चार। हिंट मिलता तो अच्छा रहता। तो कर्म तो निमित्त है, वो तो आपने पहले ही बोला था, बाकी सब हाँ, चार उपादान रह गए फिर। बाकी चारों उपादान है। सिर्फ एक निमित्त है जो कर्म है, कर्म या निमित्त है, उसको एक ही चीज में, एक ही कैटेगरी में रखेंगे तो वो क्या है? वो निमित्त है। बाकी चार उपादान है। स्वभाव, स्वभाव तो उस वस्तु का स्वभाव, वो तो उपादान ही है। स्वभाव क्या होता है? कि भाई जैसे ज्ञान का स्वभाव जानना है, अगर ज्ञान का स्वभाव जानना ही नहीं होगा तो वो जानेगा कैसे? तो स्वभाव किस में होगा? निमित्त में थोड़ी, वो तो उस वस्तु में ही होना चाहिए। तो ये तो वो कार्य होगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब वो उसी की पर्याय, वो जानने का पुरुषार्थ करेगी। हम्म। मिट्टी के घड़े पे लगाएंगे तो क्या करेगा उसमें? मिट्टी घड़ी पे भी लगाएंगे अभी, तो अभी ज्ञान पे। तो क्या बोला? कि वो जानने की पुरुषार्थ करेगी, वो पर्याय, तो वो कौन करेगी? निमित्त थोड़ी करेगा पुरुषार्थ। वो तो स्वयं वो उपादान ही करेगा। वो पुरुषार्थ उपादान में से ही वो पुरुषार्थ होगा, उस वस्तु में से ही पुरुषार्थ होगा। तो वो पुरुषार्थ। हम्म। काल, काल क्या है? काल उसका उस समय जो पुरुषार्थ होने का जो काल था वो क्या है? वो भी उसी की होना, वो उसी का ही काल है, उसी वस्तु का काल है। वो भी उपादान ही है। उस वस्तु का काल मतलब उस वस्तु का उस समय वो पुरुषार्थ होना था, उस समय उसका स्वभाव वैसा प्रकट होना था, वो काल। और होनहार, होनहार भी उसी के उसी में से ही है। उस होनहार निमित्त में से थोड़ी कहलाएगी होनहार। होनहार भी उसी की है, उसी वस्तु की होनहार है। आ रही बात समझ में? काल भी उसी वस्तु का है, होनहार भी उसी वस्तु की है, स्वभाव भी उसी वस्तु का है। और पुरुषार्थ भी उसी वस्तु का है। तो अच्छा ऐसे मयूर चार। जी, चिट्ठी किसने किसको लिखी है, कहाँ से लिखी है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं ये नहीं, ये सचमुच में चिट्ठी, चिट्ठी है ये या? चिट्ठी नहीं, ये चिट्ठी नहीं है। ये चिट्ठी नहीं, ये तो आप ही समझ लो व्हाइट पेपर है। नहीं, इट्स ए टाइप ऑफ व्हाइट पेपर। चिट्ठी क्यों लिखा है इसके सामने? अब वो चिट्ठी के नाम अच्छा, से यहाँ चिट्ठी पर। वैसे ही लिख दिया है हाँ, ओके ऐसे ही ओके। लिख दिया है। मैं लिटरेरी ले रही हूँ उसको, ओके हाँ फाइन। हाँ, वो चिट्ठी किसी के लिए नहीं है ओके ना, ये तो एक लेख है। लेख नहीं ओके। लिखते हैं, हम्म। वैसा लेख है ये। तो अपन कहाँ पे आ गए? अपन जो पानी। अपने जो पांच समवाय हैं, पांच समवाय में से चार तो उपादान रूप हैं और एक निमित्त रूप है। पानी। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, काल लब्धि और होनहार, ये सब उपादान रूप हैं। और जो नियति या कर्म है वो क्या है? वो निमित्त रूप है। ठीक है? बात आ रही समझ में? हैवी तो नहीं पड़ रहा है? हम्म। हैवी पड़ रहा है? नहीं। नहीं मतलब अभी इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चल रहा ना, इसलिए अब डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं मेरे तो। नहीं तो ये इसलिए बता रहा हूँ, ये निमित्त और उपादान का विषय चल रहा है।
तो तो अभी ये किस सब बातें कॉन्टेक्स्ट में, आएंगी किस आगे। कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है ये समझना चाह रही हूँ मैं। अभी ये कॉन्टेक्स्ट ये बताएंगे कि जो निमित्त और उपादान है, कि एक एक वस्तु जो है स्वतंत्र है, उस स्वतंत्रता के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि एक एक वस्तु और एक ही वस्तु में जो अनंत गुण है, वो अनंत गुण भी अपने आप में स्वतंत्र हैं। एक गुण दूसरे गुण को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात चलने वाली है। ओके ओके। हम ये बोलते हैं ना सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद जब श्रद्धा गुण पलटता है तो उसी समय ज्ञान गुण भी पलट जाता है। तो यहाँ ये बात प्रूव करेंगे कि जो श्रद्धा और ज्ञान गुण है वो कैसे हैं। वो बोले वो इंडिपेंडेंट है। ना श्रद्धा ज्ञान गुण से कुछ काम करवा रही है, ना ज्ञान श्रद्धा गुण से कुछ काम करवा रहा है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं। देखो, एक लाइन पढ़ के अपन फिर अगली बार कंटिन्यू करेंगे उसका। देखो, प्रथम कोई पूछता है कि निमित्त क्या और उपादान क्या। अपन ने ये चर्चा कर ली, निमित्त क्या होता है और उपादान क्या होता है। अगली बार डेफिनेशन पूछूंगा, उसका विवरण। निमित्त तो संयोग रूप कारण और उपादान वस्तु की सहज शक्ति। निमित्त क्या है? संयोग रूप कारण है, पर वस्तु है, पर है, संयोग से होता है ना। अब देखो, ये एक ही वस्तु में भी निमित्त उपादान लगाएंगे, पर यहाँ पे संयोग रूप मतलब उसका संयोग रहता है, वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, संयोग है। और उपादान मतलब वस्तु की सहज शक्ति, वही वस्तु जो है वही कार्य रूप परिणमित होती है, वो सहज शक्ति है। उसका विवरण, एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। अभी देखो, ये आपने कभी शब्द सुने नहीं होंगे, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। अब उसका विवरण, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुण भेद कल्पना, पर्यायार्थिक निमित्त उपादान पर योग कल्पना, उसकी चौभंगी। अब देखो क्या है, दो प्रकार के निमित्त उपादान बताए। कौन से? एक तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है वो क्या कर रहा है? वो एक ही वस्तु में गुण भेद कल्पना करता है। मतलब एक ही वस्तु है, जैसे आत्मद्रव्य है, यहाँ आत्मद्रव्य की ही बात चलेगी, इसलिए मैं आत्मद्रव्य ले रहा हूं। सभी किसी भी वस्तु में लगा लेना, छह द्रव्य में लगेगा। तो आत्मद्रव्य में जैसे अलग अलग गुण हैं, ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, वीर्य है, ये अलग अलग गुण हैं। इन अलग अलग गुणों में ये क्या बता रहे हैं कि एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं है, ये गुण भेद कल्पना, उसमें निमित्त उपादान घटित करेंगे। तो इसमें निमित्त उपादान जो इन्होंने आगे घटित करा है पंडित जी ने, वो कैसा करा है कि ज्ञान और चरित्र गुण को लिया है। तो उसमें ज्ञान गुण को निमित्त और चरित्र गुण को उपादान, ऐसा उन्होंने यहाँ पे उसको गुणभेद कल्पना से समझाया है। यहाँ पे कि ज्ञान गुण को उन्होंने लिया है निमित्त और चरित्र गुण को लिया है उन्होंने उपादान। और फिर आगे उसकी चर्चा करी, मतलब एक ही वस्तु में, अब एक ही वस्तु में, अभी तक हमने निमित्त क्या देखा था कि बाहरी कोई दूसरी वस्तु होती है वो। अब यहाँ एक ही वस्तु में उसकी गुणभेद कल्पना करी है कि एक ही वस्तु में निमित्त उपादान घटित कर रहे हैं। तो गुण भेद कल्पना से निमित्त उपादान घटित करा कि भाई एक ही वस्तु में कैसे घटित करा। तो बोले एक ही वस्तु में उन्होंने एक गुण को निमित्त और एक गुण को उपादान। तो ज्ञान गुण को निमित्त, चारित्र गुण को उपादान। फिर उसके बाद पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। तो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान में कि वो फिर वो पर वस्तुओं का, जो अपन ने समझा था, वो दो वस्तुओं में वो पर्यायार्थिक निमित्त है। और जो द्रव्यार्थिक है वो एक ही वस्तु में है, पर्यायार्थिक में एक से अधिक वस्तुओं में। ठीक है, और विशेष चर्चा अपन अगली बार करेंगे, है ना। फिर इसकी चौभंगी वगैरह समझेंगे। थोड़ा सा देखो ये अलग है, थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा अपना ज्ञान
जो है सूक्ष्म रखना समझने के लिए, क्योंकि आगे वो चौभंगी वगैरह हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। वो जब तक याद नहीं करोगे समझ में भी नहीं आएंगी, तो इसलिए वो याद रखनी पड़ेंगी। अगली बार हो तो पेन पेपर लेके बैठना, लिख के याद करना। लेकिन इनकी इस अप्रोच का कुछ क्या फायदा है कि समझने के लिए, किस वजह से ये इम्पोर्टेंट है? देखो, निमित्त उपादान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी दृष्टि में क्या है? हमारी दृष्टि में यह है कि हम निमित्त को कर्ता मानते हैं। हम किसको मानते हैं कर्ता? निमित्त को कर्ता मानते हैं। रोटी बनी, उपादान। तो रोटी बनी तो किसने बनाई? मैंने बनाई। तो रोटी तुमने बनाई, तो रोटी तुमने बनाई तो तुम तो परद्रव्य हो, तुम तो निमित्त हो। और रोटी तो वो स्वयं, आटा जो है वो रोटी रूप परिणमित हुआ है। तो उसका कर्ता कौन हुआ? उस रोटी का कर्ता तो वो आटा हुआ, पर हमने अपने उसको क्या माना कि उसका कर्ता मैं हुआ। पर मयूर जी, रोटी अब आटा भी रखा है, और रोटी अपने आप से तो नहीं बनेगी, उसको अपने बनाने के आप से नहीं लिए। बनेगी, वो बात सही है। तो इसलिए वो निमित्त वहां पे वो निमित्त मौजूद है, तो हम्म। इसलिए बनी है। लेकिन अगर रोटी में ही शक्ति नहीं है, वो आटे में ही शक्ति नहीं है रोटी रूप परिणमित होने की, तो वो रोटी कभी नहीं बन सकती है। आप किसी और दूसरी चीज से रोटी बना के दिखा दो, वो रोटी में ही शक्ति है उस रूप कार्य रूप परिणमित होने की। उसमें अनुकूल होने का आरोप आप पे जाएगा, वो जाएगा, तो इसलिए आप निमित्त कहलाते हो। पर आप थोड़ी रोटी रूप परिणमित हुए हो, वो तो आटा ही रोटी रूप परिणमित हुआ है। 25 साल पहले ये क्वेश्चन मैंने प्रकाश छावड़ा से बहुत बहस करी थी उससे। बहस क्या मतलब, बात करी थी कि वे रोटी तो मैं ही बना रही हूँ ना। तो उसने बड़े बहुत ही आंटी आंटी करके ऐसा समझाया था कि आंटी नहीं। तो आंटी समझ में वो, आया कि नहीं उस समय 25 साल पहले? हाँ, वो तो उसी दिन समझ में आ गया था, पर बड़ा बहुत जोर पड़ा था समझने में कि बना तो रोटी मैं रही हूँ, पर रोटी पर अब तो खैर बात दूसरी हो गई। पर 25 साल पहले ये क्वेश्चन था कि बना तो मैं रही हूँ रोटी, हाँ, आटे पे निमित्त कैसे जा रहा है? आटे आटे को कैसे कह रहे हो कि वो बना हाँ। रही है? आटा नहीं, उसका उपादान है। आटा दोनों का। उपादान है, और बाकी सारी चीजें निमित्त हैं। गैस हुई, चिमटा हुआ, तवा हुआ, वो सारी सब उसके चीजें निमित्त वो निमित्त निमित्त में आएंगी, वो निमित्त के खाते में जाएंगी। वो सब हम्म। पर है जो उसके अनुकूल होने का उस पे आरोप जाएगा। हम्म। तो जब भी कार्य होता है, तो हमने 5 समवाय बताया ना, इसलिए मैंने 5 समवाय भी बता दिए कि भाई जो 5 समवाय हैं वो पांच, जब भी कोई कार्य होता है उसमें ये पांचों चीजें लगती हैं। स्वभाव भी लगता है, पुरुषार्थ भी लगता है, काल भी लगता है, होनहार भी लगता है, और निमित्त भी लगता है। अगर निमित्त मौजूद नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि अकेले उपादान से ही कार्य हो रहा है। हम्म। ठीक है, उसमें निमित्त भी मौजूद है, क्योंकि अगर ये 5 समवाय नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा। तो इसलिए निमित्त होगा ही होगा। कार्य हुआ है तो हर निमित्त एक तो कार्य होगा। में निमित्त होता है, हाँ, बिना तो निमित्त निमित्त के तो, कार्य भी नहीं होता। हाँ, तो इसलिए बोला ना 5 समवाय हैं। तो वो हम्म। निमित्त होगा ही होगा कार्य। लेकिन हमारी दृष्टि में क्या है कि हम उस निमित्त को ही उस कार्य का कर्ता मानते हैं, हम्म। जबकि उसमें 5 समवाय लग रहे हैं। और 5 समवाय में मैंने अभी आपको क्या बताया कि 4 उपादान है, इसलिए मैंने आपको समझाया ये कि वो जो हम्म। 4 उपादान हैं उनका वेटेज ज्यादा है, उपादान का वेटेज ज्यादा है और निमित्त का वेटेज कम है। 20% है, 80% उपादान का वेटेज है। और वो निमित्त भी कैसा है? वो निमित्त तो कर्माधीन है, वो तो कहीं ना कहीं से मौजूद होगा ही, उसको मौजूद होना ही पड़ेगा। कार्य हम्म। होना है, कहीं ना कहीं से मौजूद हो ही जाएगा, क्योंकि वो कर्माधीन है। तो इसलिए, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए उस पर दृष्टि मत करो। कर वो तो निमित्त मौजूद हो जाएगा, कार्य होगा तो, हम्म। है ना। तो इसलिए ये सारी ये जो राम कहानी करी ना, वो राम कहानी इसलिए करी कि वो समझ में आए कि भैया ये 5 समवाय हैं, उसमें से ये निमित्त है, उसका वेटेज 20% है, ये 80% उपादान है। और ये निमित्त उपादान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये निमित्त उपादान नहीं समझोगे कर्ता बुद्धि नहीं छूटेगी। क्यों हम्म। समझ रहे हैं? उसका मेन क्रक्स ये है कि कर्ता बुद्धि छुड़ाना। ये जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये मैंने करा, ये मैंने करा, ये कर्ता बुद्धि जब तक नहीं छूटेगी, जब तक ये निमित्त उपादान समझ में नहीं आए। ओके।
थैंक यू चलिए, सो मच। है ना। आगे आगे अपन चर्चा और करेंगे, है ना। चर्चा बहुत अच्छी है, समझने लायक है। आगे दो लाइन में ही भटक गए। अभी तो आगे इसलिए बोल रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठने, नहीं तो भटक जाओगे। इसलिए मैंने वो पिछला वाला भी नहीं कराया, परमार्थ वचनी का, क्योंकि उसमें तो पेन पेपर लेके ही बैठना पड़ेगा, और इसमें भी पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा थोड़ा। ओके। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए लिए जिनवाणी जिनवाणी माँ माँ को को वंदना वंदना शत बार शतबार है, है। वंदना वंदना शत बार शतबार है। है, वंदना वंदना शत बार शतबार है। है। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं अगली